सच्ची कहानी। बीरबल की स्वर्ग यात्रा। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था और रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बुलाया तो वो बोला, जहाँपना, आप जानते हैं कल रात मैंने सपने में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हजाम से पूछा, बताओ वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है ना? तो नाई ने बोला, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वो चाहते हैं आप वहाँ पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। साथ ही नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं। आप उन्हें स्वर्ग भेज दें ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहाँपना। अकबर ने कहा, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहाँ पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाए और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुँचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का काम करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुँचे। बीरबल ने कहा, जहाँपना, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूँ ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुँच सकूँ। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हजाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 महीने छुपकर बिताए। इतने समय में उनके बाल दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? तो बीरबल ने कहा, स्वर्ग से जहाँपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। अकबर ने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? बीरबल ने कहा, जी, केवल एक जहाँपनाह। क्या आप मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी और बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हजामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हजाम को वहां भेजने को कहा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी।